हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है, आइए हम लोग इस बात को अच्छे से पहले समझते हैं। इसकी जरूरत क्या है और हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो कंप्लीट हम लोग इसको समझेंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ में। और हाँ, चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस तरह के शानदार स्टडी कंटेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बाइनरी ट्री दी गई है। जैसे बाइनरी ट्री आपके पास दी गई है और अगर इस बाइनरी ट्री का आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है कि ए के पास किसका एड्रेस है, बी का इसके लेफ्ट चाइल्ड में, और राइट चाइल्ड में किसका एड्रेस है, सी का, और सी के लेफ्ट चाइल्ड में किसका एड्रेस है, डी का, और सी के राइट चाइल्ड में किसका एड्रेस है, ई का। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर हम लोग इसको समझें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बी का ये लेफ्ट चाइल्ड खाली है, राइट चाइल्ड खाली है, डी का लेफ्ट चाइल्ड खाली है, राइट चाइल्ड खाली है, लेफ्ट चाइल्ड खाली है, राइट चाइल्ड खाली है। तो जो जगह खाली है ना, वहां पे क्या रहता है, वहां पे नल पॉइंटर रहता है। ठीक है, नल पॉइंटर रहता है। और नल पॉइंटर रहने से दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यह होती है, इसको नल लिखा जाता है लेकिन चूंकि जगह कम है इसलिए मैंने एन लिख दिया। तो दिक्कत यह होती है कि जैसे आप यहाँ पर गए तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोई रास्ता नहीं, वापस आप यहाँ पे आएंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप गए तो यहाँ से फिर यहाँ पे नल मिल गया तो फिर आप वापस जाएंगे और फिर इसके पास आप जाएंगे। कहने का मतलब ये कुछ इस तरह का मामला है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और 5-7 किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चले कि वो तो डेड एंड आ गया। जब डेड एंड आ गया तो वापस जाओ भैया 5 किलोमीटर, वहां से फिर रास्ता मिलेगा। तो आप सोचिए ऐसी ऐसे दशा में कितनी समस्या होती है ना। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो ट्रवर्सिंग का जो ऑपरेशन है, जो यहाँ पर ये ट्रवर्सिंग का ऑपरेशन होता है रिकर्जन से या स्टैक से, और इस तरह के बार बार बैक ट्रैकिंग से काफी समय लगता है। काफी समय मतलब काफी मेमोरी वेस्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि इसको कुछ ऐसा करें जिससे इसका ट्रवर्सल थोड़ा फास्ट हो सके। और उसी ट्रवर्स को फास्ट करने के लिए ये जो नल एड्रेसेस है ना, ये इन नल एड्रेसेस पे हम एड्रेस रख देते हैं किसी का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका एड्रेस रख दिया या यहाँ पर इसका एड्रेस रख दिया, तो हम यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर सकते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर सकते हैं। तो हमने एक थ्रेड रख दिया इस जगह से इस जगह का, इस जगह से इस जगह का, या इस जगह से इस जगह का। तो जब आप ऐसे थ्रेड रख देते हैं ना तो उसको बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब थ्रेड को रखेंगे कैसे, तो थ्रेड को रखने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका है सिंगल थ्रेडेड और दूसरा तरीका है डबल थ्रेडेड। तो सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड में होता है कि हम हर नोड अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करती है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है पहले आपको इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल की लॉजिक आपको पता है कि क्या होता है उसमें। पहले होता है आपको लेफ्ट, फिर क्या होता है आपको रूट, और फिर क्या होता है आपके पास राइट। तो लेफ्ट क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका लेफ्ट में पहले भाग जाते हैं, क्या मिलेगा आपको, बी। फिर क्या, इसका रूट, रूट क्या है, ए। फिर इसके राइट में अगर आप आएंगे तो पहले राइट में हम पहले इसको, रूट है ना तो इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डी के पास, तो डी को देखेंगे, डी के बाद सी को देखेंगे और सी के बाद ई को देखेंगे। आपको ये पता है, ठीक। अब ये कहता है कि इफ एग्जिस्ट, इफ सक्सेसर एग्जिस्ट, तो यहां पर अगर सक्सेसर एग्जिस्ट करता है तो जहां जहां नल पॉइंटर था, जहां जो भरा होता है ना पहले से, वहां पे बात नहीं करते, हम सिर्फ वहीं पे बात करते हैं जो नल पॉइंटर। तो ये सब नल पॉइंटर हमारे थे, ये हमारे नल पॉइंटर थे। तो अब देखिए बी से पहले तो कुछ नहीं है, बी की बात ही खत्म हो गई। मतलब बी के पहले तो कुछ नहीं है, तो उससे पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। बी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, ए। तो हम बी पे किसका एड्रेस रख देंगे, यहां पर ए का एड्रेस रख देंगे, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर डी, तो डी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, सी। तो डी के इन ऑर्डर सक्सेसर में हमने किसको रख दिया, सी को रख दिया। अब चूंकि सी के तो दोनों पॉइंट भरे हुए हैं, तो जब दोनों पॉइंट यहां भरे हुए हैं तो सी की कोई बात ही नहीं होगी यहां पर, ठीक है। या ए की भी हमने कोई बात इसीलिए नहीं करी थी क्योंकि ए के दोनों पॉइंट हमारे भरे हुए थे, ठीक है। अब बात आती है ई की, तो ई के दोनों पे नल है, लेकिन चूंकि ई का कोई इन ऑर्डर सक्सेसर है नहीं, इस वजह से हम छोड़ देंगे। तो ये बन गया इसका सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। तो एग्जाम में आता है इसका अक्सर मल्टी थ्रेडेड, डबल थ्रेडेड आता है। तो यहाँ पर भी हम इसका क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है इसको बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप इसको, बिल्कुल आप इसका पहले इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल लीजिए। इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपको पता भी निकाला था हम लोगों ने, क्या था, पहले था बी, फिर था ए, फिर था डी, फिर था सी, फिर था ई। ये है आपका। अब ये कह रहा है यहां पर इसको करने के लिए जो जो नल पॉइंटर है पहले उसको आप यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं। मैं इसको नल पॉइंटर को मैंने हाईलाइट कर, यहाँ नल है, मतलब यहाँ पे स्कोप है एड्रेस रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक डमी नोड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये डमी नोड है, ठीक है।
इस डमी नोड पे एक डमी डेटा को रख लेते हैं और ये पॉइंट करता है इस वाले नोड को। ठीक, अब करते क्या है कि हमने देखा बी पे, तो बी से पहले तो कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बात समझने वाली है। यहाँ पे क्या करते हैं, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर रखते हैं और इन ऑर्डर सक्सेसर रखते हैं। मतलब लेफ्ट में प्रेडिसेसर को रखेंगे, राइट में सक्सेसर को रखेंगे। कैसे, जैसे बी से पहले कोई नहीं है तो बी के इस जगह पे बी के लेफ्ट में किसका एड्रेस आ जाएगा, बी के लेफ्ट में आ जाएगा डमी का एड्रेस। ठीक है, अब बी का तो हो गया। आते हैं ए पे, तो ए का चूंकि दोनों पॉइंट पहले, दोनों एड्रेस पहले से भरे हैं, तो जब दोनों एड्रेस पहले से भरे हैं तो बी को, ए को कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं हम कहां पर, डी पे, तो डी से पहले कौन है, ए, तो डी का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर है ए, तो हम इसके लेफ्ट में किसका एड्रेस रख देंगे, ए का। और डी का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, सी, तो यहाँ पे किसका एड्रेस रख देंगे, सी का। अब आते हैं सी पे। ठीक है, सी पे, तो सी का चूंकि दोनों पॉइंट पहले से भरे हैं तो सी में हम कुछ नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम लोग ई पे। ठीक है, ई में क्या करेंगे, ई का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन है, सी, तो इसके लेफ्ट में किसका एड्रेस रख देंगे, सी का। और इसका सक्सेसर कौन है, कोई नहीं, तो इसके लेफ्ट में एड्रेस रख देंगे डमी नोड का। ठीक है, तो ये बन गया भाई साहब आपकी थ्रेडेड बाइनरी ट्री। वैसे तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपने एग्जाम में नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी आप इस पे कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से कंटेंट पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह के शानदार कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।